अगर ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा पति बहुत ढीठ है, उसको कंट्रोल करना नामुमकिन है, जब किसी से साझा करती हो अपनी बात, अपनी बहनों से, अपनी भाभियों से, अपनी सहेलियों से, ननद से, किसी से भी, तो सब कहती हमारा पति भी ऐसा ही था, धीरे धीरे हमारी मुट्ठी में आया, तुरंत कुछ नहीं हो जाता है, हमारा पति भी झगड़ालू था, हमारी नहीं सुनता था, लेकिन आज देखो हमारे पीछे पीछे घूमता है। तुम ये सोचती हो कि ठीक है, मैं मानती हूँ सबका पति ऐसा ही होता है और फिर समय के साथ बदल जाता है, लेकिन आपको इतना मालूम है कि ये इंसान बहुत ज्यादा ढीठ है, ये नहीं बदलने वाला। ये आज जैसे है 10 वर्ष के बाद भी वैसे ही रहेगा, 50 वर्ष के बाद भी वैसे ही रहेगा। कैसे मैं निभाह करूंगी इसके साथ, मैं कैसे अपना पूरा जीवन इसके साथ जीऊंगी? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा। अजीब ढीठ है ये, बहुत गुस्सैल है ये, बहुत झगड़ा करता है, तुम्हें तो कभी भी अपमानित कर देता है, तुम्हारे साथ तो कभी भी झगड़ा करता है, तुम्हारा अपमान ऐसे करता है, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं इसके साथ कैसे सम्मान पूर्वक जीवन जीऊंगी। सास से कहती हो तो वो तुम में ही गलतियां निकालती है, अपने बेटे को कुछ नहीं कहती। माँ से कहती हो तो माँ कहती है एडजस्ट करके रहो, तुम्हारे पापा भी बहुत गुस्सा करते थे, मैं कैसे निभाई पूरा जीवन। तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं जिस किसी स्त्री से कहती हूँ वो मुझे कोई उपाय नहीं बताती, बस अपनी ही कहानी बताती है। यह सत्य है। एक अजनबी इंसान के साथ अगर कोई अजनबी लड़की विवाह के बंधन में बंध जाती है, ना उसका व्यवहार जानती है, ना स्वभाव जानती है, ना मूलांक जानती है, ना उसके बारे में कुछ जानती है, बस विवाह करके उसके घर आ जाती है, उसके कमरे में आ जाती है। अब उसके साथ साझा करो सारी बातें, उसके साथ रहो, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन ये मुश्किल तब हल हो जाती है जब पति और पत्नी दोनों प्रयास करते हैं कि अब हमें एक सफल जीवन जीना है, अब हमें यहाँ से एक नई शुरुआत करनी है, तब जाकर जीवन बहुत सरल हो जाता है। जितनी मुश्किलें हैं पति अपने ऊपर ले लेता है, पति की जितनी परेशानियां हैं पत्नी अपने ऊपर ले लेती है, और ये जीवन कितना सुखद, कितना आनंददायक हो जाता है। ये रिश्ता संसार भर के रिश्ते से सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर एक दिन तुम भी, अगर कोई तुम्हारे पास रोकर आए तो तुम भी कहोगे कि मेरे पति भी ऐसे थे लेकिन समय के साथ बदल गए। अगर मेरी सारी बातें सुनने के बाद भी तुम कहो कि मेरा पति नहीं बदलेगा, निहायत ही अहंकारी, ढीठ और झगड़ैल, गुस्सैल इंसान है, तब ये उपाय आपके लिए। अगर समय के साथ, हालात के साथ तुम्हारा पति बदल नहीं रहा है, उम्र दर उम्र बीत रही है, साल दर साल बीत रही है और तुम्हारा रिश्ता और खराब होता जा रहा है, तुम्हारा रिश्ता समय के साथ और खराब होता जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि कुछ कभी ठीक नहीं होगा और सब खराब हो रहा है, पति अगर इज्जत नहीं कर रहा, सम्मान नहीं कर रहा, तो तुम ससुराल में एक बेवकूफ की जिंदगी जी रही हो। हर कोई तुम्हारा अपमान कर रहा, हर कोई तुम्हारा निरादर कर रहा, क्योंकि सबको मालूम है कि जब इसका पति इससे प्रेम नहीं करता तो हम क्या प्रेम करें। अगर मायके में पता चल जाता है कि ससुराल में तुम्हारा मान नहीं है, तुमसे कोई प्रेम नहीं करता, तो कहीं ना कहीं मायके वाले भी ऐसे नजर से देखने लगते हैं कि कहीं ये विवाह छोड़कर घर ना आ जाए। यानी कि पत्नी का सम्मान पति पर निर्भर करता है, 100% की बात है। अगर ऐसी स्थिति है तो मेरा बताया उपाय आज आपके लिए है। रोना नहीं है, घबराना नहीं है। घमंडी से घमंडी पति तुम्हारा आदेश ना माने तो कहना, तुम्हारे पीछे पीछे ना चले तो कहना। पानी पिएगा तुमसे पूछकर, बाहर जाएगा तुमसे पूछकर, ऑफिस जाएगा तुमसे पूछकर, और आकर सबसे पहले तुमको बताएगा। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि इंसान वो सही है, अपनी माँ का 1 नंबर बेटा है, अपनी बहन का बहुत प्यारा भाई है, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे आंसू उसको दिखाई ही नहीं देते हैं, तुम्हारे सपने उसको नजर नहीं आते, तुम्हारी ख्वाहिशें अच्छी नहीं लगती उसको, और तुम्हारी कोई कदर नहीं है, और चाहती हो ऐसे हालात में पति हो जाए तुम्हारे वश में, पूर्ण रूप से वह तुमसे प्रेम करे, तुम्हारे वश में हो, तुम्हारी ही बात माने, तुम्हारे पीछे पीछे चले, तब मेरी बहनों आज का उपाय आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, रिश्ता कितना भी खराब हो गया हो, रिश्ता कितना भी परेशान कर रहा हो आपका पति आपको, अब आपकी बोली बोलेगा, आपके पीछे पीछे रहेगा।
दूसरी बात, अगर विवाह नहीं हुआ है आप दोनों का, प्रेमी और प्रेमिका है आप दोनों, और आप चाहती हैं मेरा प्रेमी ही मेरा पति बने। प्रेम जब करता था तो खूब करता था, है ना। आपका एक फोन कॉल आएगा ये सुनने के लिए रात रात भर जागा रहता था, नींद खत्म कर लेता था, सुबह के 4 बज जाते थे तब तक फोन नहीं आता था तो तब तक सोता नहीं था। उस इंसान ने आज आपको ब्लॉक कर दिया। आप विवाह की बात कर रही हो तो भाग रहा है, छुप रहा है, कदर नहीं है उसको आपके प्यार की। अभी विवाह नहीं करूंगा, अभी थोड़ा और समय दे दो, अभी हमें और समझना है एक दूसरे को, इस तरह के बहाने कर रहा है। घर से प्रेशर पड़ रहा है विवाह के लिए, अगर तब चलो करते हैं एक रेमेडी, भाग कर आएगा, अपने परिवार के साथ डोली बारात लेकर आएगा और तुमसे ही विवाह करेगा। अद्भुत है ये प्रयोग, चमत्कारिक है ये प्रयोग। इस प्रयोग को आपको बुधवार के दिन करना है, बारीकी से समझ ले कैसे करना है। मन बहुत साफ सुथरा, पवित्र, इंटेंशन एकदम क्लियर, एक इंसान से प्रेम करती हूँ और उसको कंट्रोल में करना है। बस किसी का पति पसंद आ गया हो, किसी का प्रेमी पसंद आ गया हो, उसको चलो कंट्रोल कर लेते, गलत बात नहीं, गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए, फिर सब कुछ बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ध्यान से सुनो, मंगलवार की रात्रि को अपने पूजा रूम से एक लोटनी उठाना, छोटा सा लोटा उठाना, आधा उसमें जल भर देना और थोड़ा सा श्वेत तिल, सफेद तिल जो होता है उसमें डाल देना जल में। मंगलवार की रात्रि को सिर्फ डालकर सो जाना। काम बुध को करना है। बुधवार को स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ कपड़ा पहने, सफेद पहने, हरा पहने, केवल काला ना पहने, कोई भी कपड़ा पहने। उसके बाद आप इस लोटे को उठाइए और आपको नदी जाना है, कोई भी नदी जहाँ घाट लगती है, जहाँ छठ पर्व होता है, जहाँ नदी होती है, जहाँ हम कुछ बहाने के लिए जाते हैं, आपको कोई भी नदी जाना है। नदी में जाएं, नदी के पानी में उतरे, थोड़ा सा पाँव आपका पानी में उतरना चाहिए और संपूर्ण लोटे में जो भी जल है, जो भी तिल है, उसको हाथ में लेकर नदी में खड़े हो जाए। लोटे को ही हाथ में ले ले, लोटे से आपको वो तिल निकालना नहीं है, लोटे को ही हाथ में लेकर खड़े हो जाए। आंखें बंद करके पति की अनुभूति करें, उसको देखने का प्रयास करें और उस पल को देखें जिस पल को आप चाहती हैं कि आपके साथ हो। आपको पॉजिटिव पल देखना है, आपको देखना है वो मुस्कुरा रहा है, आपके साथ है, आपकी मुट्ठी में है, आपको आपके बिना एक पल नहीं रह सक रहा, तड़प रहा है आपके बिना। ऐसे सकारात्मक चीजें देखो और लोटे को, पानी और तिल को, सबको जल में डाल दो। लोटा मत डाल देना, लोटा हाथ में रखना, तिल और जल को डाल देना और कहना आदेश आदेश, 2 बार कहना आदेश आदेश, 2 बार पार्टनर का नाम लेना। जैसे रमेश नाम है तो कहना आदेश आदेश, रमेश रमेश, 2 ताली बजाना। आपको तिल वाला जल नदी में डालकर आदेश आदेश कहकर 2 बार पार्टनर का नाम लेना है, 2 ताली बजाना है, पानी से निकलकर सीधे अपने घर जाइए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर वो आपका आदेश ना मानने लगे आज से तो कहना। ये रेमेडी हम लोग तब करवाते हैं जब ऐसा लगे कि कितना भी सबका पति बदल जाता है समय के साथ, मेरा वाला बहुत अहंकारी, बहुत ढीठ है, नहीं सुधरेगा कभी। जब ऐसी बात आ जाए तब करना एक प्रयोग। ये आदेश है, ये प्रयोग नहीं है। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, 100% सफलता मिलेगी आपको। प्रेम से रहिए, साथ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।